अच्छा जी, अब इस एक्सपेरिमेंट से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसको समझते हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम है जो कि देखिए यहाँ पर एक बलून है और अंदर हवा है। इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, E1 कहलाएगी, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब इस बाउल में मौजूद है गर्म पानी। अब जैसे ही, अच्छा ये इसका जो है वो समझ लें H1 है, यानी कि हाइट है हमारी H1, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको इसमें ऐड किया तो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो एब्जॉर्ब हुई, जिसकी वजह से आप देखें कि ये बलून थोड़ा सा राइज कर गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 केमिस्ट्री का, जो कि हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? थर्मोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि इसमें हम वो तमाम केमिकल रिएक्शंस स्टडी करते हैं जिसमें कि हीट या तो रिलीज होती है या तो हीट जो है वो क्या होती है, हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। उस हिसाब से हमारे पास दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन इन, यानी कि हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट जो है वो अंदर आती है, ठीक है। और हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन आउट, यानी कि हमारे पास रिएक्शन के वक्त, यानी कि जब प्रोडक्ट बन रही होती है उस टाइम पर हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये दो हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, हीट का ट्रांसफर होना, यानी कि दो हमारे पास जो है वो दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो है वो इसमें होते हैं। हम यहाँ पर बात करने आए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। तो पहला लॉ क्या कहता है, एक तो पहले मैं बता दूं कि भाई जिस चीज पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिस पर काम हो रहा है, जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास, यानी कि जो अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पास सिस्टम है। और सिस्टम के आसपास जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। और हमारे पास जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कहाँ से होता है, वो सराउंडिंग से सिस्टम में भी हो सकता है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी हो सकता है। तो इसी बेस पर हमारा ये फर्स्ट लॉ है। ये क्या कहता है, ये कहता है इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द नेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो नेट एनर्जी है, हीट का ट्रांसफर होना या एब्जॉर्ब होना जो भी हुआ है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कांस्टेंट रहता है। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, हीट ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि वो क्या करती है, एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है भाई। और जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो बेसिकली ये कहता है कि हमारे पास हीट की वजह से कोई ना कोई वर्क डन होता है, ठीक है। यानी कि वो हीट हमारे पास किस चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है, कि वो हीट हमारे पास जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ठीक है। अब क्या है, बेसिकली हमारे पास इसकी एक डेरिवेशन निकलती है, और वो डेरिवेशन क्या है, अगर E1 हमारे पास किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है जो कि उसमें पहले से ही मौजूद है रिएक्शन से पहले, और Q वो है जो कि सिस्टम में आई गई है हीट, यानी सिस्टम को सप्लाई की गई है। तो अब जैसे ही हीट सिस्टम को सप्लाई करेगी उसकी हीट चेंज हो जाएगी। और मैंने अभी कहा कि हमारे पास थर्मोडायनेमिकली जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हीट की वजह से वर्क डन होता है। तो W हमारे पास वर्क डन है और E2 हमारे पास वो चेंज, और वो हमारे पास हीट की क्वांटिटी है जो आफ्टर रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम की हीट हो चुकी है। अब बेसिकली क्या होगा हमारे पास, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि अब फर्स्ट के तौर पे पहले हमारे पास सिस्टम की जो हीट थी वो थी फर्स्ट के तौर पे 345 किलो जॉल। अब हमारे पास क्या हुआ, 345 से वो बढ़ के 445 तक पहुंच गई जब हमने हीट सप्लाई की। तो भाई पहले 345 थी, अब 445 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 445 में से जब 345 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो चेंज आया है हीट का वो क्या आया है, ठीक है। तो डेल्टा, ये आपको पता है डेल्टा हमारे पास ये वो साइन होता है जो कि हम हीट की चेंज पर लगाते हैं, या कोई भी चेंज, ठीक है, वॉल्यूम पर लगाएंगे डेल्टा, तो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम की बात होगी। अच्छा, फिर हमें ये भी पता है सप्लाई ऑफ हीट हमारे पास वर्क डन के बराबर होता है, यानी कि जो हीट सप्लाई की है वो, और कुछ हीट हमारे पास चेंज हो जाएगी किसमें, वर्क में, क्योंकि उसने काम किया है, ठीक है। तो यानी कि जो सप्लाई की है हीट वो
और जो काम हुआ है वो, ये दोनों चीजें किसके बराबर है? चेंज ऑफ हीट के। जितना चेंज, क्योंकि जो सप्लाई की है, ठीक है, फर्स्ट तौर पे 100 कैलोरी मैंने अभी बताया किलो जूल हमारे पास सप्लाई हुई है, तो वो 100 हमारे पास टोटल क्या होगी? कुछ तो हमारे पास रिमेन रहेगी, यानी कि हमारे पास सिस्टम में रहेगी, और कुछ कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, कि वो वर्क डन कर देगी। तो Q प्लस W जो है वो हमारे पास इसका क्या हो जाती है? एक डेरिवेशन, एक इक्वेशन हो जाती है, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हीट ट्रांसफर हुई है, कोई वर्क नहीं हुआ, तो हम कहते हैं डेल्टा ई बराबर है क्यू के, क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ, तो इसका मतलब जितना भी हमारे पास हीट चेंज हुआ है वो क्यू के ही बराबर है, यानी सप्लाई ऑफ हीट के बराबर है। और अगर हमारे पास हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन वर्क डन हुआ है, तो इसका मतलब चेंज ऑफ हीट बराबर है किस चीज के? हमारे पास जो है वो डब्ल्यू के, यानी कि डायरेक्ट सारी की सारी हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है, हमारे पास कोई जो है वो हीट सिस्टम के अंदर नहीं गई। अब हमारे पास Q पॉजिटिव होगा अगर हीट जो है वो सिस्टम गेन करेगा, यानी कि अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो Q पॉजिटिव में आएगा, और हीट अगर सिस्टम ने रिलीज किया है, हीट को बाहर निकाला है सिस्टम ने, तो हमारे पास हीट जो है वो नेगेटिव में जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर वर्क डन कंप्रेशन की सूरत में हुआ है तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, और अगर वर्क डन हमारे पास एक्सपेंशन की सूरत में हुआ है, यानी कि हमारे पास सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम पर वर्क हुआ है, तो सिस्टम ने अगर वर्क किया है तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है भाई, अब चले एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो है ना वो इस थर्मोडायनेमिकल जो है वो लॉ को समझते हैं कि हमारे पास जो है वो थर्मोडायनेमिकल लॉ है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा जी, अब इस एक्सपेरिमेंट से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, उसको समझते हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम है जो कि देखिए यहाँ पर एक बलून है और अंदर हवा है, इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? E1 कहलाएगी, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब इस बाउल में मौजूद है गर्म पानी। अब जैसे ही, अच्छा ये इसका जो है यूं समझ लें H1 है, यानी कि हाइट है हमारी H1, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको इसमें ऐड किया तो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो एब्जॉर्ब हुई, जिसकी वजह से आप देखें कि ये बलून थोड़ा सा राइज कर गया, क्योंकि ये हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। और जैसे ही हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, हमारे पास हाइट अब चेंज हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास ये जो है वो वर्क डन हुआ। अब देखिए जैसे ही हीट दोबारा वापस गई, हमारे पास ये नीचे हो गया, फिर दोबारा अगर हम इसको करेंगे, ये वर्क डन हुआ है सिस्टम में। अब सिस्टम में जो बेसिकली वर्क डन हुआ है, अब इस डेरिवेशन को देखते हैं, ये हमारा H2 है, ठीक है भाई। अब क्या है बेसिकली H2 माइनस H1, हमारे पास वर्क डन किसके बराबर हुआ? माइनस F H2 H1। माइनस F क्यों हुआ? क्योंकि W हमारा माइनस है, और W माइनस क्यों है? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, अंदर जो हीट के पार्टिकल्स थे वो हमारे पास क्या हुए हैं? वो हमारे पास एक्सपेंड हुए हैं, ठीक है। जो अंदर पार्टिकल्स थे वो एक्सपेंड हुए हैं और ऊपर बलून की तरफ गए हैं, ठीक है भाई। अब क्या है हमारे पास, आपको पता है F किसके बराबर होता है? F बराबर होता है प्रेशर एरिया के, प्रेशर इनटू एरिया। तो हमारे पास माइनस P है H2 माइनस H1, ये डेरिवेशन इसमें चेंज हो जाएगी। और ये बेसिकली अगर आप देखें, ये क्या है? वॉल्यूम का चेंज ही तो है, पहले वॉल्यूम कुछ और था हमारे पास, अब वॉल्यूम कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो H2 माइनस H1 हमारे पास है क्या? इट्स अ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो अगर मैं इसकी बजाय चेंज ऑफ वॉल्यूम लिख दूं तो बात वही हो जाएगी, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। ये हमारे पास जो है वो मेन इक्वेशन आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास A डेल्टा है, चेंज ऑफ वॉल्यूम है, और चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारे पास डेल्टा V से रिप्रेजेंट होता है। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।